विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, विनीत कुमार सिंह और डायना पेंटी स्टारर की लेटेस्ट फिल्म छावा वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर के निर्देशन में बनी छावा दर्शकों को मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज के गहन और मनोरंजक जीवन से रूबरू कराती है। छावा में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं रश्मिका मंदाना महारानी येसुबाई की भूमिका में और अक्षय खन्ना मुगल शहंशाह औरंगजेब की भूमिका में दिख रहे हैं। फिल्म अजय देवगन की आवाज से शुरू होती है। छावा की कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी से जुड़ी है। फिल्म में दिखाया गया है कि शिवाजी के निधन के बाद किस तरह संभाजी महाराज औरंगजेब की नाक में दम कर देते हैं। औरंगजेब का एकमात्र लक्ष्य है संभाजी को पकड़ना। इस तरह संभाजी अपने युद्ध लड़ते हैं और औरंगजेब का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसकी शुरुआत बुरहानपुर से होती है। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन लक्ष्मण उतेकर ने ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें संभाजी की वीरता तो है, लेकिन वो वजह नहीं है जो दर्शक को उनसे जोड़ सके। फिर फिल्म के कई सीन कई दूसरी फिल्मों से देखे हुए लगते हैं। फिर चाहे दिव्या दत्त का हाथ से दिया बुझाना हो या फिर जमीन फाड़कर योद्धाओं का बाहर निकलना, कहानी कनेक्शन नहीं बना पाती है, बाकी कैरेक्टर स्थापित भी नहीं हो पाते हैं। एक्टिंग की बात करें तो विक्की कौशल ने अपना सब कुछ इस फिल्म में झोंक दिया है। अब फिल्म उनकी है, बड़ा बजट है और प्रोड्यूसर्स ने इतना बड़ा दांव खेला है तो यह उनके लिए करना जरूरी भी था। उनका काम अच्छा है, लेकिन उनका डायलॉग डिलीवरी एक दो मौकों को छोड़कर रोंगटे खड़े नहीं करती है। फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी देखकर हमें बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की याद आ जाती है तो मराठा योद्धा के किरदार में पहले ही छा चुका है। औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना छा गए हैं। विक्की कौशल जहां फिल्म में अति उत्साह में नजर आते हैं, वहीं अक्षय खन्ना की शांत और संयम भरी एक्टिंग कमाल की है। रश्मिका मंदाना का काम ठीक ठाक है। विनीत कुमार सिंह खूब जमे हैं। छावा में संभाजी महाराज की वीरता को प्रणाम है, लेकिन यह कई ऐसी खामियां समेटे हैं जो इमोशन कनेक्ट बनाने की राह में रोड़ा अटकाती हैं। इसका अंत लंबा कर दिया गया है। जिस तरह का दर्द और बलिदान दिखना चाहिए था, मिसिंग है। एक्शन में कई खामियां हैं। एक जगह साफ दिख जाता है कि तलवार गर्दन में नहीं घुसी बल्कि गले के दूसरी साइड है। फिर वहीं एक सीन में तो मरने वाला योद्धा गर्दन टेढ़ी कर तलवार को थामे हैं। छावा देखते हुए ज़हन में यही सवाल आता है कि इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने बनाया होता तो। छावा की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शुरू होती है। औरंगजेब को लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है। उन्हें हराकर दक्खन पर कब्जा किया जा सकता है। मगर तभी उनके सामने छत्रपति संभाजी महाराज नाम की चुनौती आती है। औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को मार नहीं देगा, तब तक अपना मुकुट नहीं पहनेगा। वो उसे पकड़ने और हराने के लिए तमाम जतन करता है। फिर ये कहकर हार मान जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छावा उसके खानदान में क्यों पैदा नहीं होते। छावा बड़े स्केल पर बनी ऐतिहासिक फिल्म है। उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत चूक हो तो उसे जाने दिया जा सकता है, मगर ये फिल्म स्लाइड शो जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर रिसर्च की, उसमें से कुछ बड़े मोमेंट्स निकाले, उन्हें ग्रैंड लेवल पर शूट और साथ में लाकर जोड़ दिया।
फिल्म में कई सारे एक्शन सीक्वेंस हैं। विकी कौशल को उनके करियर का सबसे मासी इंट्रोडक्टरी सीन मिला है। इस तकरीबन नेवर एंडिंग ओपनिंग सीन में विकी को सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाया गया है। इस सीन के मकसद से ये बताने की कोशिश की जाती है कि छत्रपति बेहद निडर और आक्रामक फाइटर हैं, मगर वो स्क्रीन पर बहुत लाउड और ओवर द टॉप लगता है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना ऊंचा है कि आपको अपने कान पर हाथ रखने पड़ते हैं। इस ओपनिंग सीक्वेंस के बीच मेकर्स ने एक शिंडलर्स लिस्ट सरीखा रेफरेंस इस्तेमाल किया है। मुगल सेना से युद्ध करते वक्त छत्रपति को एक रोता हुआ एक बच्चा नजर आता है। वो उसे युद्ध के मैदान से उठाकर उसकी मां के हवाले कर देते हैं। फिर कुछ सेकंड तक वो उस रोते हुए बच्चे की ओर ताकते रहते हैं, मानो अचानक से उन्हें युद्ध की विभीषिका और निरर्थकता का आभास हो आया है। मगर अगले ही पल पलटकर वो दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे मेकर्स इस चीज को उनके बचपन से जोड़ देते हैं, जो कि लेट डाउन लगता है, क्योंकि ये उनका मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हो सकता था जो उनके किरदार की गहराई को दिखाता। खैर, आजकल फिल्में सब्जी की तरह बनती हैं। सबसे पहले ओपनिंग सीक्वेंस तैयार होता है, फिर हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद प्री इंटरवल ब्लॉक, फिर क्लाइमैक्स आता है, और आजकल तो पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी ट्रेंड में हैं। छावा में भी यही गड़बड़ी दिखती है। इंटरवल के बाद बैक टू बैक 3-4 एक्शन सीक्वेंस आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा रही है। ये बड़े करीने से तैयार किए गए शानदार और स्टाइलिश एक्शन पीसेस हैं। इन्हें देखने में मजा आता है, मगर ये साथ आकर फिल्म को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते। ये इस फिल्म की सबसे खलने वाली बात है। दूसरी रश्मिका मंदन्ना है। रश्मिका इस फिल्म में जितनी भी जगह स्क्रीन पर आती हैं, फिल्म को नुकसान होता है, क्योंकि न तो वो मराठी एक्सेंट अपना पाई हैं, न ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। जो बात चिल्लाकर कही जाए वही सही और महत्वपूर्ण हो, ये जरूरी तो नहीं है। इसका उदाहरण आपको छावा में ही मिल जाएगा। औरंगजेब का किरदार पूरी फिल्म में बमुश्किल 20 शब्द बोलता है, मगर उससे गंभीर और मजबूत पात्र कोई नहीं है। आपको दिखेगा कि औरंगजेब अति क्रूर व्यक्ति है। वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों न हो। उसके कैरेक्टर की ये बातें हमें उसकी देहभाषा और चुप्पियों से ही समझ आ जाती हैं। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है, और इसके लिए उनकी भरपूर तारीफ होनी चाहिए। जीतू वीडियोकॉन से औरंगजेब का सफर आसान तो नहीं है। वो एक एक्टर के तौर पर उनकी रेंज बताता है। तमाम खामियों के बीच छावा का भी एक रिडेम्पशन आर्क है। वो है फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसकी झलक फिल्म ट्रेलर में भी मिलती है। ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी युद्ध है। इस वॉर सीक्वेंस में मेकर्स ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है। कैमरा वर्क से लेकर एक्शन और एक्टर्स का काम सब आला दर्जे का है। यही 15 से 20 मिनट हैं जो फिल्म की लाज बचाते हैं, मगर फिल्म के अंत को इतना लंबा खींच दिया गया कि वो बोझिल बन जाता है। इस फिल्म की दूसरी गौरतलब बात यह है कि वो किसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती। किसी को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखाती।
एक सीन में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार कहता है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के लोगों से नहीं है, सिर्फ उन लोगों से जो उनके स्वराज के आइडिया के खिलाफ हैं। ये फिल्म विकी कौशल के लिए शारीरिक तौर पर मुश्किल रही होगी। ज़हनी तौर पर ये कुछ खास डिमांड नहीं करती है। हमने विकी का इससे बेहतर काम देखा है। छावा उनके करियर की सबसे मसाला फिल्म है। छावा हार्मलेस एंटरटेनमेंट है। ये आपको टुकड़ों में एंटरटेन करने की कोशिश करती है। कुछ मौकों पर सफल भी होती है। अधिकतर मौकों पर छावा एक ऐसी फिल्म बनी रहती है जिससे आप कुछ बेहतर होने की उम्मीद लगाए रहते हैं।